चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव आज और कल 2 दिन चलेगा। इस महोत्सव में ड्रोन बनाने वाली 70 कंपनियों ने अपने मेक इन इंडिया ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई है। इस महोत्सव में ड्रोन टैक्सी का भी प्रदर्शन किया गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि वो इस प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित हैं और उन्हें भरोसा है कि भारत 2030 तक ड्रोन हब बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को सुनिश्चित किया है। ड्रोन के इस्तेमाल से डिफेंस सेक्टर और आपदा प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। ड्रोन महोत्सव से पीएम मोदी की ड्रोन उड़ाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ड्रोन महोत्सव में क्या क्या देखने लायक है, किस तरह के ड्रोन और उसके प्रोटोटाइप लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, मेरे सहयोगी दानिश आनंद की रिपोर्ट देखिए। देश में धीरे धीरे ड्रोन रियलिटी बनते जा रहे हैं। ऑल्दो इंडस्ट्री इस समय अलग अलग तरह की टेस्टिंग कर रही है, अलग अलग यूज केसेस को टेस्ट कर रही है कि ड्रोन का रियल पोटेंशियल कैसे निकाला जा सकता है। इस समय हम मौजूद हैं एस्टेरिया एरोस्पेस के स्टॉल में और जैसे कि आप देख सकते हैं इनका एक प्रोटोटाइप है जिसका इन्होंने नाम दिया है AT-15 और ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है इसके वेरियस यूज केसेस हैं। ये एसिड मॉनिटरिंग तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ मिलिट्री और सिक्योरिटी में भी इस ड्रोन का काफी सहयोग मिल सकता है। इस ड्रोन के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो सर आप ये बताइए, जो आपका ये ड्रोन का प्रोटोटाइप है इसका क्या क्या यूज केसेस पर फिलहाल आप काम कर रहे हैं? ये ड्रोन प्रोटोटाइप प्राइमरली सर्वेलेंस सिक्योरिटी यूज केस के लिए यूज होता है। उसके अलावा GIS मैपिंग, एग्रीकल्चर मैपिंग यूज केस के लिए भी यूज हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये 2.5 घंटे तक चलता है, 15-20 किलोमीटर दूर जाता है और ऊंची वादियों में जहां हमारे सैनिक तैनात है 4000-5000 मीटर, वहां पे भी ये टेक ऑफ करके काम कर सकता है। तो जहां तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात आती है, इसकी क्या खास टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं और ये बाकी ड्रोन से कैसे अपने आप को स्टैंड आउट करता है? ये ड्रोन एक ट्रांजिशन ड्रोन है। ये हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ करेगा और फिर फिक्स्ड विंग फ्लाइट में ट्रांजिशन करेगा। उसके अलावा खासियत मैंने जैसे कहा कि ये हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए बिल्ट है। 4000-5000 मीटर पे जहाँ पे बहुत कम ड्रोन्स है जो वो अल्टीट्यूड पे टेक ऑफ कर सकते हैं, उसके लिए ये बना है ताकि हमारे फौजी बाहर ठंडी में पेट्रोलिंग ना करनी पड़े, ड्रोन ये काम करे। जब आप किसी भी खेत में गए होंगे तो आपने नोटिस करा होगा कि जो वहाँ पे फार्मर है यानी कि जो किसान है वो मैन्युअली फर्टिलाइजर्स को अपने क्रॉप से स्प्रे करता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये काम एक किसान नहीं बल्कि एक ड्रोन भी कर सकता है तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल एक रियलिटी बन सकता है। इस समय हम मौजूद हैं एक पर्टिकुलर स्टार्टअप के स्टॉल में जिसका नाम है एयरबॉट्स एरोस्पेस और ये उनका एक प्रोटोटाइप ड्रोन है जिसका नाम है सूर्य शक्ति 16L। सबसे बड़ी खासियत इस ड्रोन की ये है कि ये एक तरह से पूरा काम करता है फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करने के लिए और आप देख सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है टैंक की फर्टिलाइजर्स को भरने की वो 16 लीटर्स की है और ये बहुत ज्यादा मदद कर सकता है एक किसान को अपने क्रॉप की बेटर यूटिलिटी के लिए। और जहां तक सेफ्टी की बात आती है उसकी सेफ्टी का भी इसमें पूरा इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ जहां तक इसकी कैपेसिटी की बात आती है 16 लीटर तो है ही है, लेकिन ये काफी टाइम बचा सकता है किसी भी किसान का, क्योंकि जहां काफी घंटे लगते हैं पूरी क्रॉप को स्प्रे करने के लिए, ये 16 लीटर का जो फर्टिलाइजर है वो 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा स्प्रे कर सकता है। ना कि सिर्फ ये समय की बचत करेगा लेकिन एक किसान को बेटर क्रॉप यूटिलिटी भी देगा। अब इंतजार इसी बात का है कि ये ड्रोन्स एक प्रोटोटाइप से कब एक रियलिटी बन जाते हैं और देश का एग्रीकल्चर सिनेरियो कैसे बदलते हैं। फिलहाल 2022 में अगर आपको पॉइंट A से पॉइंट B में कहीं जाना है तो या तो आप अपने खुद व्हीकल यूज करते हैं या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या आप ऐप बेस्ड टैक्सीज पर रिलाई करते हैं। लेकिन कट टू 2030 और अगर मैं आपको बताऊं कि 2030 में आप पॉइंट A से पॉइंट B किसी व्हीकल के थ्रू नहीं बल्कि एक ड्रोन के थ्रू जा सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। और मेरे पीछे ये एक ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप है। ये जो ड्रोन टैक्सी बनाई गई है वो द ई-प्लेन कंपनी के द्वारा बनाई गई है जो एक इंडियन स्टार्टअप है और ये पर्टिकुलर प्रोटोटाइप जो है उसका नाम है E200। E200 जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक डबल सीटर ड्रोन टैक्सी है। इसमें या तो एक पायलट या एक पैसेंजर या 2 पैसेंजर्स इसमें जा सकते हैं। ना कि सिर्फ ये मूवमेंट के लिए काम आएगा, पैसेंजर मूवमेंट के लिए काम आएगा, लेकिन जो इसका दूसरा यूज केस है इस पर्टिकुलर ड्रोन का वो कमर्शियल यूज केस भी है और इसका इस्तेमाल
जो है वो मिलिट्री तो करेगी, साथ साथ इंटर इंडस्ट्री यूज भी इसका काफ़ी ज़्यादा होगा। थोड़ी अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये आपका जो स्पीड है इसकी पर्टिकुलर ड्रोन की वो 160 प्लस है और 160 किलोमीटर आस प्लस है, और इसके अलावा ये जो इसका ट्रैवल रेंज है वो 200 किलोमीटर्स है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो ये इस पूरे ही ड्रोन महोत्सव का एक सबसे मेजर और एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, और हर कोई इसका इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कब ये ड्रोन टैक्सी इस देश में रियलिटी बनती है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसी जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे हम सबको पता है कि किस तरह से ट्रैफिक का कंडीशन है। लेकिन जब ये ड्रोन टैक्सी एक रियलिटी बनेंगी तो तब हम ज़रूर एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पूरी जो ट्रैफिक क्राइसिस से हम लोग डेली जो जूझते हैं, इनके आने के बाद यानी कि ड्रोन टैक्सीज के आने के बाद वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। गोपाल दत्त के साथ दानिश आनंद, ET Now स्वदेश के लिए।